जय गुरुदेव। संसारी बातों का, संसारी आफतों का चिंतन हमेशा करते रहोगे तो सुमिरन ध्यान भजन तुम नहीं कर सकते। बाबा जय गुरुदेव जी ने सत्संग में सुनाया कि परमार्थ में चला करो तो तीनों चीजों सुमिरन ध्यान भजन को पका लो। सुमिरन ठीक से करो, जिसका नाम लो उसके रूप को याद करो। इसी तरह ध्यान के वक्त मन को रोककर दृष्टि को निशाने पर जमाओ और भजन के वक्त धुनों को ध्यान से सुनो और गुनो यानी छाटो। जब जब जहां सत्संग मिले वहां जाओ और ध्यान भजन सुमिरन को पकाते रहो। यह मत सोचो कि हम पुराने नामदानी हैं या कि पुराने सत्संगी हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो अभी तक सुमिरन गलत करते हैं, पर पूछने में संकोच इसलिए करते हैं कि लोग क्या कहेंगे। संकोच मत करना, संकोच कुछ नहीं। किस बात का संकोच? तुम्हें अपना काम करना है। सुमिरन ठीक नहीं होगा तो ध्यान भजन भी छिन्न भिन्न होगा। इसलिए बराबर साधना करते रहो, भूल भरम मिटाते रहो। लगे रहोगे दया मिलती रहेगी। जो समय निकल गया वह तो अब वापस मिलने वाला नहीं है। जो शेष बचा है उसमें अपना काम कर लो। जैसे पान का एक एक पत्ता फेरा जाता है तब वह बहुत दिनों तक चलता है, इसी तरह से अपनी निरख परख करते रहना चाहिए और सुमिरन ध्यान भजन में लगे रहना चाहिए और भूल भरम मिटाते रहना चाहिए। हमेशा संसारी बातों का, संसारी आफतों का चिंतन करते रहोगे तो सुमिरन ध्यान भजन क्या करोगे। संसार की विविधताएं बड़ी विचित्र है। सत्संग से ही इससे बच सकते हो। सत्संग में हर बात की जानकारी मिलती है, ताजगी आती है। इसलिए बराबर सत्संग में जानकारी करते रहना चाहिए। दया मिलेगी घाट पर, तुम घाट पर नहीं बैठते हो, दया आई और चली गई। वह तो ज्वार भाटा है। घाट पर बैठोगे तो मिलेगी और चली गई फिर कब आए। इसलिए जो सत्संगी हैं वो अपने काम में चतुर रहते हैं। हमेशा परमार्थ को निशाना और परमार्थ का लक्ष्य अपने देश में चलने का रखना चाहिए। सच्चा सद्गुरु जो है वो सत्यलोक में है। वहां की आशा बांधोगे तो जहां आशा वहां वासा है। सब धनियों के नाम रूप का सुमिरन करोगे, चिंतन करोगे तो फिर नाराज कोई क्यों होगा। सबको मानो, सबसे प्रेम करो, पर आशा बांधो ऊपर की, तब कार्य होगा। कार्य करते हैं ध्यान और भजन को, देखने और सुनने को। सूरत की चाल तब होगी जब आशा पक्की बंधेगी। इसलिए आशा पक्की बांधनी चाहिए। कच्चा बांधोगे तो बात नहीं बनेगी। जितने भी लोग अंतर में हैं सबकी एक निश्चित अवधि है। उतने समय के बाद सबका परिवर्तन हो जाता है। साधक उस घर की आशा रखता है जहां कोई परिवर्तन नहीं होता। तत्वों में परिवर्तन होता है, इसलिए स्थायी देश की आशा बांधनी चाहिए। नामदान में बराबर यही बातें बताई जाती हैं। नए लोग हैं वो आकर ऐसे ही बैठ जाते हैं, उन्हें ये पता नहीं कि सत्संग क्या है, नामदान क्या है। लेकिन अगर यूं ही बराबर बैठते रहते हैं तो कुछ समय बाद उनमें भी सत्संग के अंकुर फूटते हैं। ये सत्संग है जिसमें भांति भांति के लोग तरह तरह के विचार और भाव लेकर आते हैं। कुछ लोग ये सोचकर आते हैं कि चलेंगे महात्मा जी के यहाँ, कुछ हमारा फायदा हो जाएगा। संसारी लाभ सोचते हैं। आत्म कल्याण की बात अलग है, पर जब सत्संग में उनको ये बातें सुनने और समझने को मिलती हैं तो उनके भाव बदलते हैं। आए तो थे संसारी लाभ के लिए, पर जब यहाँ सुना तो उनके भी कुछ संस्कार जागे और वो पलट गए। यह उनका धन्य भाग है। मालिक की दया है कि उनके भी कुछ पुनीत कर्म बन गए। दुनिया के जिन तकलीफों को लेकर वो आए थे उसमें दया मिली, लेकिन तकलीफें इतनी ज्यादा है कि दया तो मिलती है पर उसका एहसास नहीं होता है। दया का काम दवा करती है। जीवों को यह मालूम नहीं होता। बहुत तकलीफ आएगी, आगे बहुत तकलीफ आने वाली है। चिंतारूपी डाइन सबके पीछे लग गई है। वह किसी को छोड़ने वाली नहीं है, सबको खा जाएगी। उससे बचना है तो युक्ति से मुक्त हो सकते हो।
तुम सोचो कि ऐसे ही बच जाओगे तो ऐसे छुटकारा नहीं होने वाला है। जय गुरुदेव।